हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो कल हमने शुरू किया था, कल हमने अपनी पहली क्लास जो थी वो हमने इंडियन फ़िलासफ़ी की इंट्रोडक्शन से शुरू की थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी इंडियन फ़िलासफ़ी होती है वो दो स्कूल्स में डिवाइडेड होती है। आपका जो होता है पहला आस्तिक और दूसरा नास्तिक, दैट इज़ दी ऑर्थोडॉक्स, एंड सेकंड वन इज़ योर हेटेरोडॉक्स स्कूल। जो आपका ऑर्थोडॉक्स स्कूल होता है उसमें कितने स्कूल्स हमने कल पढ़े थे? 6 स्कूल्स, जिसमें हमारा न्याय था, मीमांसा था, वेदांता था आपका। और कौन से स्कूल्स थे उसमें जो हमने कल पढ़े थे? लेट्स सी। फिर हमने पढ़ा था वैशिष्ट का स्कूल भी पढ़ा था, दिस इज वेदांता भी पढ़ा, मीमांसा भी पढ़ा, योगा भी पढ़ा, सांख्या भी पढ़ा वैशिष्ट का। एंड देन वी हैव न्याय स्कूल। तो हमने ये सारे कल क्या पढ़े थे? ये हमने आस्तिक के पढ़े थे। आज हम जो पढ़ेंगे नास्तिक के पढ़ेंगे। नास्तिक स्कूल कौन होते हैं? बेसिकली अगर मैं देखूँ तो नास्तिक स्कूल वो नास्तिक स्कूल होते हैं जो आपके बिल्कुल भी गॉड पे बिलीव नहीं करते। वो क्या होते हैं? नास्तिक, जिनको हम हेटेरोडॉक्स बोलते हैं। स्कूल्स दैट डू नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदा आर केम टू बी नोन एज योर नास्तिक, दैट इज योर हेटेरोडॉक्स स्कूल। द फॉलोइंग स्कूल बिलोंग्स टू हेटेरोडॉक्स ऑफ स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। नास्तिक फिलोसफी डू नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदा। जो अथॉरिटी ऑफ वेदा को एक्सेप्ट करते हैं वो आपके क्या होता है? आस्तिक, दैट इज ऑर्थोडॉक्स। जो एक्सेप्ट नहीं करते, दैट इज अ हेटेरोडॉक्स स्कूल that do not accept the authority of Veda, and the one school that accept your authority of Veda are came to be known as your orthodox schools। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आपका जो ऑर्थोडॉक्स होता है वो 6 स्कूल्स, उसमें जो हमें देखते हैं कि 6 स्कूल्स होते हैं और वो वह स्कूल्स होते हैं जो आपकी अथॉरिटी ऑफ वेदा को एक्सेप्ट करते हैं। जब मैं नास्तिक के बारे में, हेटेरोडॉक्स के बारे में बात करती हूँ तो मैं उसमें 3 स्कूल्स के बारे में बात करती हूँ, जिसमें आपका चारवाक, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आता है। तो टोटल 6+3 हमारा क्या हुआ? 9। तो हम 9 स्कूल्स के बारे में पढ़ते हैं। और हाँ, मैंने अभी बताया कि आपका हेटेरोडॉक्स स्कूल क्या होता है? हेटेरोडॉक्स स्कूल आपका वो स्कूल होता है जो आपकी अथॉरिटी ऑफ वेदा को एक्सेप्ट नहीं करता, जो गॉड की एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है? चारवाक। इनके फाउंडर कौन था? बृहस्पति। It emerged during the Sharmana movement as a non-Vedic philosophy. चारवाक इज मटेरियलिस्टिक, इनको मटेरियलिस्टिक भी बोला जाता है, स्केप्टिक एंड एस्थेटिक स्कूल ऑफ थॉट। अकॉर्डिंग टू चारवाक देयर इज नो अदर वर्ल्ड। चारवाक जो थे वो किसी अदर वर्ल्ड में मानते ही नहीं थे। हेंस डेथ इज द एंड ऑफ ह्यूमन एंड प्लेजर इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इन लाइफ। उन्होंने ये बोला कि जो हम ह्यूमन है, हमारा क्या होता है? डेथ एक एंड होता है, और हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है हमारी लाइफ का वो क्या होता है? प्लेजर होता है। लेकिन जो डेथ के बाद आफ्टर लाइफ होती है, ये उस चीज़ पे भी बिलीव नहीं करते थे। उसको भी इन्होंने क्या कर दिया था? चारवाक स्कूल ने रिजेक्ट। और इनको किस नाम से बुलाया जाता? मटीरियलिस्टिक। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोकयातक। इनको लोकयातक के नाम से भी बुलाया जाता है। फिलोसफी ऑफ मासेस। अकॉर्डिंग टू चारवाका, वो एक ही वैलिड सोर्स पे बिलीव करते थे जिसका नाम था परसेप्शन। जो हमने कल न्याय स्कूल में पढ़ा था, परसेप्शन, इन्फरेंस, वर्बल टेस्टिमनी, कंपैरिजन। जो हमने ये 4 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज पढ़े थे, उसमें से जो आपका चारवाका स्कूल है वो किस में बिलीव करते हैं? एक ही, दैट इज़ अ परसेप्शन, दैट्स ऑल। अगर मैं उसके और 3 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करूँ तो इन्फ्लुएंस, वर्बल टेस्टिमनी, कंपैरिजन, वो इन चीज़ों में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो वो किस में बिलीव करते थे? सिर्फ और सिर्फ आपके परसेप्शन। वो जो गॉड की जो एग्जिस्टेंस होती ना, वो उस चीज़ पे भी बिलीव नहीं करते थे। अब आता है हमारा दूसरा जो स्कूल है, डैट इज नोन एज जैनिज्म। जैनिज्म इज समवॉट सिमिलर टू बुद्धिज्म। ये बुद्धिज्म से थोड़ा क्या है? सेम है। ऑफ विच इट वॉज इंपॉर्टेंट राइवल इन इंडिया। इट वॉज फाउंडेड बाय वाधारम जनकपुत्र और नाथम पुत्तम महावीरा। ये उन्होंने पाया था, किन्होंने पाया था? वाधामना जनकीपुत्र ने और नाथापुत्ता महावीरा ने इस जैनिज्म के स्कूल को पाया था। जैना, दैट इज योर स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव। A contemporary of बुद्धा। A basic principle is अनेकांतवाद। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? अनेकांतवाद। और हम जो दूसरा जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्यादवाद। ये 2 तरह के इन्होंने बोला था कि जो ये प्रिंसिपल है आपका, जो अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये उन्होंने बोला था दैट दीज बोथ आर केम टू बी नोन है वन एंड दी सेम कॉइन। ये एक 2 तरह के क्या है?
दो पहलू के सिक्के हैं। तो अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद में बता देती हूँ, अनेकांतवाद क्या होता है। अनेकांतवाद वो अनेकांतवाद होता है जो मैनीनेस पे बिलीव करते हैं। इट इज़ केम टू बी नोन एज थ्योरी ऑफ मैनीनेस। स्यादवाद क्या होता है, आपका पार्शल होता है, मतलब वो पूरी होल जजमेंट में बिलीव नहीं करता है। आपका वो क्या होता है, पार्शल पार्शल जजमेंट। उसमें 7 तरह के जजमेंट बोले गए थे और 7 तरह के जजमेंट स्यादवाद में बताए गए थे। स्यादवाद को सप्तभंगी नहीं बोला गया था। सप्त मतलब 7 टाइप्स ऑफ जजमेंट की वहाँ पे बात की गई थी। जब हम इन स्कूल्स को और डिटेल में पढ़ेंगे, आस्तिक स्कूल को, नास्तिक स्कूल को, तब हम अनेकांतवाद, स्यादवाद सब के बारे में पढ़ेंगे। ये जस्ट आपका एक इंट्रोडक्शन है इन सब स्कूल्स के बारे में। अभी हम इन 9 स्कूल्स को और अच्छे और डीपली इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। A basic principle is अनेकांतवाद, the idea that reality is perceived differently from different point of view। इन्होंने ये बोला था कि जो आपकी रियलिटी है वो कैसे परसीव होती है, सब लोगों के हिसाब से अलग अलग, उन सब का अपना एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो उनको परसीव होती है रियलिटी। एंड दैट नो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कम्प्लीटली ट्रू। लेकिन उनमें से एक कभी सिंगल व्यू ट्रू नहीं माना जाता है, कम्प्लीटली ट्रू नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी का अलग व्यू होता है देखने की रियलिटी का, किसी का अलग व्यू होता है, तो सबकी अपनी अलग अलग होती, तो हम उस चीज़ को ट्रू नहीं कम्प्लीटली बोल सकते। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म ओनली द केवलेंस दोज हु हैव इन्फिनाइट नॉलेज कैन नो द ट्रू आंसर। केवलेंस को हमने एब्सोल्यूट नॉलेज के नाम से जाना गया है। उन्हीं के पास क्या होती है, इन्फिनाइट नॉलेज होती है, और उन्हीं के पास क्या होता है, ट्रू आंसर होता है। एंड दैट ऑल अदर वुड ओनली नो अ पार्ट ऑफ आंसर। बाकी सबको उसका बस एक हाफ और पार्ट ही आंसर पता होता है। बाकी जो केवल केवल्य बोला गया, इनको एब्सोल्यूट और ट्रू नॉलेज के बारे में पता होता है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म जो सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, ये कितने सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज में मानते थे, ये इंपॉर्टेंट है 3। परसेप्शन, इन्फरेंस एंड वर्बल टेस्टिमनी में मानते थे। ओके, देन उसके बाद हमारा आता है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में क्या बोला गया है कि आपका जो बुद्धिज़्म है वो, उनका फाउंडर कौन होता है, आपका सिद्धार्थ गौतमा। सिद्धार्थ गौतमा इसका फाउंडर है। द बुद्धा लिव ड्यूरिंग द 5th century। गौतमा वॉज बॉर्न इन टू अ वेल्दी फैमिली एज अ प्रिंस इन प्रेजेंट डे नेपाल। ऑल्दो ही हैड एन अर्ली लाइफ, गौतमा वॉज मूव बाय सफरिंग इन वर्ल्ड। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा, जो कैसे यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि जो वर्ल्ड में है ना आसपास हमारी, हर जगह क्या है, सफरिंग ही सफरिंग है। Buddhism is a non-theist philosophy whose tenets are not especially concerned with the existence or non-existence। इनका इस चीज़ के लिए कंसर्न ही नहीं रहा है गॉड की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस है। बुद्ध इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ मिस्ट्री। जब उन्होंने देखा कि उनके आसपास जो है वो बहुत ज़्यादा ही सफरिंग है, तो उन्होंने इस चीज़ को क्या बोला कि जो वर्ल्ड है ना बहुत सारी फुल ऑफ मिस्ट्री से भरा हुआ है। एंड कंसिडर्ड अ मैन ड्यूटी टू सीक लिबरेशन फ्रॉम दिस पेनफुल वर्ल्ड। उन्होंने बोला अगर इस दुनिया से आदमी को यहाँ से बाहर निकलना है तो उसको क्या करना चाहिए, लिबरेशन लेना चाहिए इस पेनफुल वर्ल्ड से। क्योंकि वो देखते थे आसपास जो है वो मिजरी है, कुछ बूढ़े लोगों को देखा वहाँ पे अपने आसपास के लोगों को, और यहाँ पे और भी उन्होंने अपने आसपास के लोगों को देखा कि कुछ लोग जो है वो अपनी बीमारी की वजह से सफ़र कर रहे हैं, कुछ अलग भुखमरी से सफ़र कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो वर्ल्ड में बहुत सारी मिजरी है, लेकिन अगर इस भुखमरी से या पेनफुल मिजरी से हमें बाहर निकलने तो वो एक ही चीज़ है, डैट इज़ लिबरेशन। लिबरेशन के थ्रू जो है मैन क्या कर सकता है, इस वर्ल्ड से सीक आउट कर सकता है और अपनी लाइफ फुली और प्लेजर के थ्रू जी सकता है। ही स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज ब्लाइंड फेक इन ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर लाइक वेदा। उन्होंने किसको क्रिटिसाइज किया, स्क्रिप्चर जैसे कि वेदा। अकॉर्डिंग टू बुद्धा सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, इनके हिसाब से वैलिड नॉलेज क्या होती है, योर परसेप्शन, इन्फ्लुएंस एंड वर्बल टेस्टिमनी। ओके, तो ये हमारे क्या थे 3 स्कूल जो हमने पढ़ा, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और चारवाक। ये इतनी सी नहीं है इनकी थ्योरी, इनकी जो थ्योरी है वो बहुत लंबी लंबी है। ये तो मैं जस्ट आपको एक इन सारे स्कूल्स का है, ये मैं एक जस्ट दे रही हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि मतलब ये चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, बुद्धिज़्म, चारवाक और ये जैनिज़्म। ये 3 स्कूल जो थे किस में आते थे, नास्तिक में। और हमने कल अब क्या पढ़ा था, वेदांतम पढ़ा था, जिसमें अद्वैत, द्वैत, अद्वैत, शुद्धता अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत के बारे में पढ़ा था। जिसमें अद्वैत वेदांत में हम क्या पढ़ेंगे, आने वाले जो भी
स्कूल्स होंगे, एक एक स्कूल्स को पढ़ेंगे, 9 स्कूल्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम वेदांत बड़ी फिलॉसफी है, क्योंकि इसमें अद्वैत है, द्वैत है, विशिष्ट है, शुद्धता है। जिसमें अद्वैत की हमने देखा कौन फाउंडर होते हैं, शंकराचार्य। विशिष्ट अद्वैत के रामानुजन होते हैं। फिर हमने देखा मीमांसा। वेदांत जो फिलॉसफी है ना, है उसके अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, रामानुजन, आदि शंकरा। रामानुजन आदि शंकरा की फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी द्वैत, अद्वैत, ये भी चीज़ें होती बट इनकी बहुत कम है, लेकिन रामानुजन शंकरा की फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है उसकी। वो भी हम पढ़ेंगे। फिर हमने मीमांसा पढ़ा था, जिस मीमांसा में आपके ना दो आ जाते हैं, मैं अभी बता देती हूँ, जिसमें प्रभाकर और कुमारिल होते हैं। हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, प्रभाकर और कुमारिल। योगा के बारे में भी पढ़ा है, जो पतंजलि इनके फाउंडर थे। सांख्या, कापिला, जिसमें हमने प्रकृति और पुरुषा के बारे में पढ़ा था। वैशिष्ट फिलॉसफी के बारे में हमने कल पढ़ा था, जिसमें कौन थे आपके, कनाडा इनके कौन थे, फाउंडर थे। हमने ये इसमें पढ़ा था। तो ये जो वैशिष्का है, सांख्या है, न्याय है, वेदांत है, मीमांसा है, ये सारे के सारे कौन से स्कूल है, ये ऐसे स्कूल है जो आपकी अथॉरिटी और वेदा पे एक्सेप्ट करते हैं। इनको क्या बोला कि आस्तिक। लेकिन जो मैंने आज पढ़ाया, आपको क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया आपको नास्तिक स्कूल। नास्तिक स्कूल कौन होते हैं, वो होते हैं जो बिलीव ही नहीं करते आपके अथॉरिटी और वेदा। दिस इज योर नास्तिक स्कूल, जिसमें हमने चारवाक और हमने क्या पढ़ा, आपका बुद्धिज़्म पढ़ा, और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा, ये दिस इज़ योर जैनिज़्म एंड दिस इज़ योर बुद्धिज़्म के बारे में हमने पढ़ा। सो आई होप यू लाइक दिस इंट्रोडक्शन वीडियो एंड यू नो द बेसिक आइडिया अबाउट दिस 6 school. My main aim is to give you basic introduction about these schools and give you the idea what we have to learn in these 6 schools of philosophy, and what we have to understand, so that in upcoming days we will learn more about one by one in these schools, where we see कि न्याय ने परसेप्शन के बारे में क्या बोला, मीमांसा ने क्या बोला, वेदांत ने क्या बोला। इनकी बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज है, तो हम एक एक करके इन स्कूल्स को पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ एक जस्ट था, और इनके बारे में क्या था, इंट्रोडक्शन था, सो डैट आपको एक बैकग्राउंड मिल जाए कि हाँ ये चीज़ें हैं और इनके प्रोपाउंडर ये, ताकि जब मैं आपको इनका एक एक स्कूल के बारे में पढ़ाऊँ तो कोई चीज़ नई ना लगे, आपको पहले से पता कि हाँ ये चीज़ थी, तो वो समझने में ईजी हो जाए। तो ये तो आपका एक जस्ट और इंट्रोडक्शन था। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड यू understand what basically the gist of these schools, and tomorrow I will make you understand the first स्कूल ऑफ फिलोसफी। हमने क्या पढ़ा था, आस्तिक से शुरू करूँगी। आस्तिक में हमने क्या पढ़ा था, न्याय फिलोसफी। तो मैं न्याय फिलोसफी से शुरू करूँगी। सो टुमारो वी विल स्टार्ट अबाउट दी फर्स्ट स्कूल, दैट इज़ आवर न्याय फिलोसफी। So I hope you like my video. Okay, thank you so much for watching my video. Do subscribe, like, comment and share.